नमस्कार, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले पर आधारित हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरीश निशाना। हम आपको कराएंगे अगले आधे एक घंटे में पुस्तक मेले की सैर। लेकिन सबसे पहले जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। दुनिया के सबसे बड़े पुस्तक मेलों में से एक नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला इस बार अपनी 50 साल की यात्रा का उत्सव मना रहा है। इस मेले का आयोजन ITPO के सहयोग से शिक्षा मंत्रालय के नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत यानी NBTI द्वारा सन 1972 से विश्व पुस्तक मेले की शुरुआत हुई। इस साल मेले का 30वां पड़ाव है। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते वर्ष 2021 का 29वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला वर्चुअल रूप से संपन्न हुआ, जबकि इस महामारी के चलते वर्ष 2022 का मेला आयोजित नहीं हो सका। 2 साल के अंतराल के बाद इस मेले को फिर से प्रगति मैदान में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने 25 फरवरी को नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2023 का उद्घाटन किया। भारत में फ्रांस के राजदूत महामहिम इमैनुअल लेनिन, फ्रांस के सिंडिकेट नेशनल द लेडिसियो के अध्यक्ष विंसेंट मोंटेग्ने, फ्रांस की नोबेल पुरस्कार विजेता एनी एनरॉक्स, ITPO के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्रदीप सिंह खरोला और NBT इंडिया के निदेशक युवराज मलिक इस मौके पर मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने कहा कि किताबें हमारे जीवन में एक आवश्यक भूमिका निभाती हैं, हमारी सीमाओं का विस्तार करती हैं और हमें एक जगह रहकर भी दुनिया भर की यात्रा कराती हैं। Finally, after a gap of 2 years, we are back again to celebrate this festival of book lovers, educationists, intellectuals, and young minds with high spirit and great enthusiasm. Lots of readers will be a part of this celebration of knowledge from across the world. दुनिया के सबसे बड़े पुस्तक मेलों में से एक कहे जाने वाला ये मेला पुस्तक प्रेमियों को आकर्षित कर रहा है। पुस्तक मेले में नई शिक्षा नीति 2020 को भी स्थान दिया गया है, जो मेले का एक आकर्षण है। पुस्तक मेले में रोजाना पुस्तक लोकार्पण समारोह के साथ साथ विभिन्न विषयों पर गोष्ठियां भी आयोजित की जा रही हैं। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले की क्या थीम है, इस पे ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं NBTI के डायरेक्टर युवराज मलिक साहब। सर, क्या खासियत है इसकी? बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और उस महोत्सव को और रंग में और सुखद बनाने के लिए और देश की जनता आवाम को आज़ादी के अमृत महोत्सव से जोड़ने के लिए हमने भी आज़ादी के अमृत महोत्सव को ही इस बुक फेयर की मुख्य थीम के तौर पर चुना है। अभी हम आज़ादी का अमृत महोत्सव थीम पैवेलियन के अंदर हैं, जहां आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से हमारी आज़ादी के मूवमेंट में जो किताबों के माध्यम से जो नारे हैं हमारी अलग अलग भाषाओं में, आप देखेंगे कि चारों तरफ किस प्रकार से ये जो आप घाट कल्चर देख रहे हैं, ये बताता है कि देश में गतिशीलता है, हमारी रिवर सिविलाइजेशन रही है। किस प्रकार से अलग अलग कोने को देखिए, काशी से लेकर केरला तक, और ये चक्र ये गतिशीलता को बताता है। रविन्द्रनाथ टैगोर और वंदे मातरम राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, उन दोनों से किस प्रकार से देश को जोड़ा जा सकता है और कैसे ये देश की आज़ादी में इन्होंने भूमिका निभाई। और आप देखेंगे सामने मुख्य स्टेज है, उनसे जुड़ी बहुत सारी किताबें हैं जो शहीदों के ऊपर, फ्रीडम मूवमेंट के ऊपर लगी हुई हैं। बिल्कुल मध्य में अगर आप देखेंगे किताब जो पानी के प्लेटफॉर्म पे रखी हुई है, जो पानी की तरह अमृत है, निर्मल है, स्वच्छ है, पवित्र है, भारत का संविधान, जिस संविधान को सामने रखकर हमारा प्रारूप आगे बढ़ता है, देश का शासन आगे बढ़ता है, हमें मार्गदर्शन मिलता है, प्रेरणा मिलती है और कोर्स करेक्शन मिलता है। तो संविधान को हमने सेंट्रल थीम में रखा है। आपके सामने वाली वॉल पे आप देखेंगे तो आज़ादी के बाद जो 75 वर्षों में हमारे देश की जो एक मूवमेंट रही है, किस प्रकार से देश खड़ा हुआ, आगे बढ़ा, अलग अलग लोगों ने किस प्रकार से योगदान दिया। आधुनिक काल में मंगलयान से अगर आप पीछे जाएंगे, देश आज़ादी, देश का गणतंत्र बनना, देश को पहला परमाणु बम मिलना, परमाणु बम के बाद हमारी आर्थिक समृद्धि, ग्रीन रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन, तो पूरा एक खाका तैयार किया गया है। अगली वॉल पर फिर जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि उससे पिछले 75 वर्षों में जब देश आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था तो कैसे क्रांतिकारियों ने, नेताओं ने, शहीदों ने, महानायकों ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। साथ ही साथ और पीछे जाएंगे तो किस प्रकार देश में अंग्रेज़ों के विरुद्ध हमारा संघर्ष रहा। उसके पीछे जाएंगे तो आपको नज़र आएगी वॉल ऑफ रेजिलियंस, यानी कि वो वॉल जहाँ पर वो किताबें उकेरी गई हैं जो आज़ादी के संघर्ष के दौरान प्रतिबंधित थी, इनको पढ़ना, छापना या वितरित करना या सेल करना मना था।
क्योंकि उनकी वजह से शासक को लगता था कि कहीं देश में आज़ादी की लोग को तेज़ी ना मिले। साथ ही साथ आज से लेखक और क्रांतिकारी जिन्होंने न केवल अपने आज़ादी में शौर्य से योगदान दिया, संघर्ष किया, साथ ही साथ वो लेखक के तौर पर भी स्थापित हुए। इस पुस्तक मेले में दुनिया भर के देशों के प्रकाशक हिस्सा ले रहे हैं। कौन कौन से देश यहाँ पर शामिल हुए हैं और इस बार किसे सम्मानित देश का दर्जा दिया गया है, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं NBTI के एडिटर कुमार विक्रम साहब। इस बार फ्रांस सम्मानित देश है। दरअसल 2018 में PM प्रेसिडेंट ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज़ हुई थी, जिसके अंतर्गत भारत सम्मानित देश पेरिस बुक फेस्टिवल में शरीक हुआ 2022 में, और फिर एक रेसिप्रोकल अरेंजमेंट के तहत फ्रांस यहाँ पे 2023 में सम्मानित देश के रूप में नई दिल्ली पुस्तक मेले में शामिल हो रहा है। कौन कौन से देश यहाँ पर आए हैं? विश्व पुस्तक मेले का जो प्लेटफॉर्म है उसमें इंटरनेशनल एंगेजमेंट के काफ़ी अलग अलग आयाम हैं। एक तो एग्जिबिटर्स होते हैं जो दूसरे देशों से आते हैं, टर्की से हैं, रशिया से हैं, आप ईरान से हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, शारजा से हैं, नेपाल से हैं, इस तरह के काफ़ी देश यहाँ पर आते हैं। फिर एक हमारा इंगेजमेंट होता है न्यू दिल्ली राइट्स टेबल, जो कि 2 दिनों का है। वहाँ के भी पार्टिसिपेंट जो एडिटर्स हैं, लिटरेरी एजेंट्स हैं, वो अपने बिजनेस राइट्स के लिए आते हैं। वहाँ अर्जेंटीना है, वहाँ पे US है, और भी काफ़ी इसमें देश वहाँ जुड़ते हैं। और फिर ये आप ये इंटरनेशनल इवेंट्स कॉर्नर देख रहे हैं, जो एम्बेसीज़ या इंटरनेशनल एजेंसीज़ अपने कार्यक्रम करना चाहते हैं, वो अपने कार्यक्रम यहाँ करते हैं, जिसमें कि स्पेन का कार्यक्रम हो रहा है, रशिया का कार्यक्रम हो रहा है, आपका ये ऑस्ट्रिया का कार्यक्रम हुआ। इस तरह से फ्रेंच जो ऑथर नोबेल लॉरिएट एनी एर्नो हैं, उनका भी यहाँ पर कार्यक्रम हुआ। और इस तरह से सब मिला जुला के अब कि जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे करीब 35-36 देशों और एजेंसियों का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। पब्लिशर्स कुल कितने होंगे सर? करीब 1500 के करीब स्टॉल हैं, तो एक पब्लिशर काफ़ी स्टॉल ले लेते हैं, तो हम लोग पब्लिशर से ज़्यादा जो एक्सटेंट है स्टॉल का, उसको हम देखते हैं। पुस्तक मेले में G20 का भी एक स्टॉल लगाया गया है, जहां G20 देशों की जानकारी के साथ साथ उन देशों की पुस्तकों को भी प्रदर्शित किया गया है। कितना इंतजार रहता है प्रकाशकों को इस मेले का? आप बात करते हैं, नवीन जोशी जी हैं। सर, कितना इंतजार था आप लोगों को पुस्तक मेले का? देखिए, 2021 और 2022 में कोविड की वजह से विश्व पुस्तक मेला नहीं हो पाया, तो हम लोग बहुत उदास थे, क्योंकि पुस्तक मेला हमारे लिए एक त्यौहार जैसा होता है। जैसे हमारे लिए दिवाली, होली इम्पोर्टेंट है, प्रकाशकों के लिए पुस्तक मेला भी उसी तरह इम्पोर्टेंट है। तो 2 साल तो हम लोग बहुत उदास रहे, और इस बार हमें बहुत अच्छी उम्मीद है। हम तो बहुत ज़्यादा डेस्परेटली वेट कर रहे थे, क्योंकि पिछली बार भी ये पोस्टपोन हो गया था, ये पिछली बार नहीं हो पाया था, तो इसलिए अब की बार तो हम बहुत ज़्यादा इसको इतना डेस्परेटली वेट कर रहे थे कि कब शुरू होगा ये मेला। प्रकाशकों के लिए किस तरह का मंच मानते हैं ये पुस्तक मेला? मेरे हिसाब से तो ये मतलब यही एक मीडियम है जिसके थ्रू हम सब तरह की बुक्स और पूरे वर्ल्ड की बुक्स को हम देख सकते हैं, और हर सब्जेक्ट की बुक्स को हम एक ही स्टेशन पर हम इसको देख सकते हैं। कार्यक्रम में अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद आपको लिए चलेंगे हम साहित्य अकादमी के स्टॉल पर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है।
नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में साहित्य अकादमी का स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ 24 भारतीय भाषाओं में पुस्तकें लगी हुई हैं जो आने वाले हर पुस्तक प्रेमी को पसंद आ रही हैं। क्या खासियत है साहित्य अकादमी के स्टॉल की, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साहित्य अकादमी के सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव। एक तो है ये प्रदर्शन कोविड का 2 साल की महामारी के बाद लग रही है। एक पुस्तक प्रेमियों के लिए तो बहुत अच्छा मौका है, अपने अपनी रुचि के अनुसार पुस्तक खरीदने का एक मौका है और बहुत व्यवस्थित ढंग से सब अरेंज किया गया है। और साहित्य अकादमी की बात आए तो साहित्य अकादमी आप जानते हैं कि 24 भारतीय भाषाओं में पुस्तक छापती है और साल में लगभग 500 से 550 किताब छपती है। और हमारी जो स्टॉल में कम से कम 4000 टाइटल हमने 24 भारतीय भाषाओं का यहाँ प्रदर्शन में लगाए हैं। और पिछले 3 दिनों का हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा, मतलब जैसा कि कल परसों दरसों बहुत ही अच्छा भीड़ भाड़ था और पुस्तक बिक्री भी बहुत अच्छा चल रही है। कुछ पुस्तक प्रेमी हमारे साथ हैं, बात करते हैं। तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ से बच्चे आएंगे या नॉर्मली जो पुस्तक प्रेमी हैं उनको यहाँ पे हर प्रकार की बुक्स मिल जाएगी। और आपको साहित्य को पढ़ना है, पॉलिटी को पढ़ना है, मिर्जा को पढ़ना है, गालिब को पढ़ना है, 20 फालनी को पढ़ना है, तो आपको यहाँ पे इजीली सारी बुक्स मिल जाएंगी और डिस्काउंट्स भी चल रहा है। हिंदी भाषा के साहित्य में और भारतीय पुस्तकों के साथ साथ विदेशी पुस्तकों के, बाल पुस्तकों के लिए बहुत अच्छा संग्रह है इधर। और इसीलिए हमने बच्चों को प्रेरित करने के लिए, छोटे बच्चे से लेके, मेरा एक भांजा है 7-8 साल का, उसके लिए यहाँ से पुस्तकें ली हैं ताकि वो हिंदी भाषा के बारे में ज़्यादा जान सके। साहित्य अकादमी के स्टॉल पर विशेष तौर पर बताया गया है कि 11 से 16 मार्च तक रविंद्र भवन में साहित्य उत्सव आयोजित किया जाएगा। अगर आप भी नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में आ रहे हैं तो साहित्य अकादमी के ये स्टॉल देखना ना भूलें। न केवल यहाँ पर एक स्टॉल है बल्कि साहित्य अकादमी ने यहाँ पर 2 स्टॉल लगाए हैं जहाँ 24 भारतीय भाषाओं में पुस्तकें देखी जा सकती हैं। विश्व पुस्तक मेले में प्रतियोगी पुस्तकों की भी काफ़ी मांग है। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दीपक अग्रवाल जी। तो किस तरह की डिमांड है? पुस्तक मेले का लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था पहले से ही, क्योंकि 2 साल से ये मेला हो ही नहीं पाया था। बुक फेयर में लोगों को इस बार जो उत्साह देखने को मिला है, हमें पर्टिकुलरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो युवा हैं वो सारे के सारे अभी अग्निवीर के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं। इसी तरह से MTS और GD कांस्टेबल वगैरह की भी हमारी बहुत डिमांड आई है। जो नया टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जो किताबें पब्लिश हुई हैं उनकी ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि अभी डिजिटल का टाइम आ गया है। तो हमारी किताबों में QR कोड के साथ सारा एक्सप्लेनेशन है। यदि बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसको ट्यूटर के पास जाना पड़ता है। तो हमारी किताब में जब वो उसमें उसको स्कैन करता है QR कोड को, तो उससे पूरा वीडियो लेक्चर चालू हो जाता है, तो उसके पूरे बेसिक क्लियर हो जाते हैं, जिसकी आज बहुत बेहतरीन डिमांड है। और कुछ युवा हमारे साथ हैं, बात करते हैं किस तरह की किताबें खोजने के लिए आए हैं पहले? सर मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बुक खोज रहा हूँ। बाकी पुस्तकें बहुत सारी हैं, अभी मैं जैसे एंट्री लिया है तो अभी देखना चाहूँगा कि कैसी कैसी पुस्तकें हैं, उसी हिसाब से मैं आगे। आप किस नौकरी के लिए पुस्तकें खोज रहे हैं? मैं सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहता हूँ, तो उसी हिसाब से मैं। आप किस तरह की पुस्तकें खोजने आए? सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो UPSC से संबंधित जितनी भी पुस्तकें हैं उसको एक बार देखने का प्रयत्न कर रहे हैं। पुस्तक मेले में हर उम्र के पुस्तक प्रेमी पहुंच रहे हैं। कुछ पुस्तक प्रेमी हमारे साथ हैं। शांत, आप बताइए किस तरह की पुस्तकें खोजने आए हैं? जी देखिए, मैं बहुत साफ कर दूं कि मैं आज कॉमिक्स खरीदने आया हूं और ये वर्ल्ड बुक फेयर है तो दुनिया भर की कॉमिक्स भी मिलती हैं। और ये एक पहलू है, मुझसे किसी मेरे खास मित्र ने पूछा बच्चों के लिए, तो मैं नहीं बच्चों के लिए नहीं, मैं साफ कह दूँ ये मेरे लिए है। और जब भी वर्ल्ड बुक फेयर का नाम सुनते हैं तो बड़ी बड़ी किताबें जहन में आती हैं, बिजनेस से रिलेटेड, एस्ट्रो से रिलेटेड, साहित्य से रिलेटेड, लेकिन कॉमिक्स जो है वो मेरा पहला प्यार है। लेखकों के लिए किस तरह का है ये विश्व पुस्तक मेला मंच? इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं KP सिंह जी, जो इलाहाबाद से आए हुए हैं, जो अब तक रीजनिंग की काफ़ी पुस्तकें लिख चुके हैं। सर, किस तरह का मंच मानते हैं? ये लेखकों के लिए बहुत अच्छा मंच बनाया गया है और मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने इस तरह से एक नई बिल्डिंग जो बनी है, इसमें जो इस तरह यहाँ जो डेवलपमेंट किया गया है, इससे सभी लेखकों को भी बड़ी अच्छी आसानी हो रही है, सारी पुस्तक विक्रेताओं को भी आसानी हो रही है। दलित साहित्य को लेकर कितनी मांग है नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में? इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रकाशक अशोक दास जी। बहुत डिमांड है, काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं और काफ़ी एक्चुअली ये जो समाज है ना, ये लगातार बढ़ रहा है
इसमें रोज़ लोग नए लोग स्कूल जा रहे हैं। पहली पीढ़ी के लोग आज भी बाकी हैं जो स्कूल की तरफ जा रहे हैं, और वो लोग जब पढ़ के निकल रहे हैं तो अपने इतिहास जानने के लिए, अपने समाज के लोगों के बारे में जानने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, और वो लोग काफ़ी संख्या में पहुंच रहे हैं स्टॉल्स पर। हमारे साथ सीबीएसई के पूर्व अध्यक्ष अशोक गांगुली जी मौजूद हैं। सर, किस तरह का मंच मानते हैं आप पुस्तक मेला? देखिए, पुस्तक मेला जो है एक हम कहेंगे कि एक महत्वपूर्ण एक्टिविटी है, स्कूलों के लिए भी, बच्चों के लिए भी और अभिभावकों के लिए भी। देखिए, हमारे यहाँ इसमें सबसे बड़ी जो इस नई हम जो न्यू ग्लोबल ऑर्डर्स है, इसके अंतर्गत जो है 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। चेंज, बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, स्पीड के साथ चेंज, स्पीड एंड अनसर्टेनिटी, एक अनिश्चितता का वातावरण भी है। तो आज हमारे बच्चों के को सही दिशा की आवश्यकता है, सही गाइडेंस की आवश्यकता है, और इसके लिए सही उनके लिए पुस्तक की भी जो है आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित और उन पर लिखी गई बहुत सी पुस्तकें इन दिनों नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। हर पुस्तक प्रेमी पीएम की इन पुस्तकों को खोज रहा है। किस तरह का है रुझान पीएम की पुस्तकों को लेकर, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रभात प्रकाशन से प्रभात कुमार जी। सर, किस तरह की पुस्तकों को पसंद किया जा रहा है? देखिए, मेले में हम लोग बहुत सारे नई पुस्तकें लेकर आए हैं, जिसमें हर पाठक वर्ग के लिए पुस्तकें हैं। तो सबको अपनी रुचि की पुस्तकें मिलती हैं, क्योंकि इस कोरोना काल के बाद, एक लंबे कालखंड के बाद ये पुस्तक मेला लगा है 3 वर्ष बाद, तो लोगों में उत्साह खूब दिख रहा है। पीएम की पुस्तकों की बात की जाए तो किस तरह का क्रेज बना हुआ है? देखिए, नरेंद्र भाई तो हमारे एक जैसे कहते हैं ऑल टाइम बेस्ट सेलर ऑथर हो गए हैं। उनकी पुस्तकों में लोगों की अभिरुचि इसलिए है क्योंकि लोग उनको एक नायक के रूप में देखते हैं। जो परिवर्तन उन्होंने पिछले 10 साल में समाज में किया है, एक सकारात्मक परिवर्तन, एक राष्ट्रभाव जो जागृत किया है, उसके कारण लोगों में उत्कंठा है उनके बारे में जानने के लिए, उनके लिखे के बारे में जानने के लिए। और वो बहुत भावप्रवण लिखते हैं। जब वो सामाजिक समरसता पुस्तक लिखते हैं तो उसमें लिखा है कि समरस समाज जिसकी वो बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास, तो वो उनकी उस परिकल्पना के ऊपर आधारित है कि सामाजिक समरसता। तो उनके हर पुस्तक के अंदर कोई नयापन है। अभी कौन कौन सी नई पुस्तकें आई हैं सर? इस बार के स्वाधीनता दिवस पर उन्होंने हमको 5 प्रण के ऊपर बात कही, तो उसी को केंद्र में रखकर हमने एक पुस्तक प्रकाशित की है, नरेंद्र मोदी के 5 प्रण। वो जिस प्रकार का उन्होंने भाव जागृत किया कि हमें गुलामी की विरासत, गुलामी को जितने उसके अंश उनको छोड़ देना है, अपनी विरासत पे गर्व करना है, नागरिक कर्तव्यों के प्रति हमको सचेत होना है, एकजुटता का भाव दिखाना है। तो उसके बारे में विस्तार से हमने एक पुस्तक तैयार की है और उसको बहुत लोकप्रियता मिल रही है, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं। उन्होंने बोल दिया 5 प्रण कि जब 2047 में हमारी स्वाधीनता के 100 वर्ष पूरे होंगे, एक विज़न उन्होंने दिया है। तो उन 5 प्रणों के बारे में हमने यहाँ बात की है, और ये प्रण वो हैं जो व्यावहारिक हैं, प्राप्य हैं। वो कोई ऐसी बात नहीं करते जो करणीय है, केवल कथनीय है, करणीय नहीं है। तो इसलिए इसके प्रति लोगों की रुचि है। और एक और पुस्तक जो उन्होंने लिखी है, उनके ऊपर हमने लिखवाई है, वो है नरेंद्र मोदी का सैन्य प्रेम। आप जानते हैं, जब से वो शासन में आए तब से कोई होली, कोई दिवाली उन्होंने यहाँ नहीं मनाई। वो सीमावर्ती क्षेत्रों में गए, जवानों के बीच गए, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए वहाँ उन्होंने प्रकाश पर्व मनाया, दीप पर्व मनाया। इसलिए मनाया क्योंकि वो लोग जो सीमाओं की रक्षा करते हुए, उनके लिए तो होली दिवाली कुछ नहीं रहता। वो उनके साथ जाके होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, एक तरह से उनका उत्साहवर्धन करते हैं। जिस प्रकार का एक उन्होंने मेक इन इंडिया के माध्यम से अब सारे वेपन्स, टैंक्स, लाइट वेट हेलीकॉप्टर सब भारत में बन रहे हैं और हम लोग उसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये जो उन्होंने भारत के अंदर एक क्रांति उत्पन्न की है, उन्होंने हमारे सोए स्वाभिमान को जगाया है। जो भारत को पहले एक कमज़ोर राष्ट्र समझते थे, अब वो समझते हैं, वो जानते हैं कि हम भारत पूरे सामर्थ्य के साथ उसका प्रतिकार करेगा। उदाहरण बहुत हम देख चुके हैं, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। बेशक चीन की बात हो, पाकिस्तान की बात हो, सबको हमने समुचित उत्तर दिया है। तो उनका जो सैन्य प्रेम है, उसके बारे में पुस्तक तैयार की है हमने, जो बहुत लोकप्रिय हो रही है। यहाँ पे जितनी प्रक्रिया लाते हैं, लगभग रोज़ उतनी निकल जाती है। कार्यक्रम में वक्त हो चला है फिर से एक छोटे से ब्रेक का। जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद आपको लिए चलेंगे हम प्रकाशन विभाग के स्टॉल पर। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान। जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं।
मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रकाशन विभाग का स्टॉल पुस्तक मेले में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। क्या खास है यहाँ पर, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रकाशन विभाग की महानिदेशक अनुपमा भटनागर मैम। मैम, क्या खास है इस बार विश्व पुस्तक मेला 2 साल के बाद दिल्ली में आयोजित हो रहा है, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है, पाठकों की रुचि इस पर दिखाई दे रही है और 500 से ज़्यादा टाइटल्स जो है डिस्प्ले में हमने लगाए हैं। इसमें कि लैंग्वेज बुक्स भी हैं, इसमें उर्दू, संस्कृत, गुजराती, बंगला बुक्स भी हमने लगाई हैं। और हमारे जो स्टॉल का जो थीम है वो आज़ादी का अमृत महोत्सव हमारा जो है थीम है, और उस पर हमने कई बुक्स लगाई हैं। कुछ बुक्स हमने इस साल भी लॉन्च करी है, तो उस पर पाठकों की बहुत रुचि दिखाई दे रही है। सबसे ज़्यादा चर्चित पुस्तकें कौन सी हैं और लोग जो पुस्तक प्रेमी हैं किन पुस्तकों को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? अभी तो आज़ादी का अमृत महोत्सव में जो जब शुदा तराने और नॉर्थ ईस्ट अनसीन हीरोज़ और नॉर्थ ईस्ट, उनके लिए बहुत आकर्षण दिख रहा है। और हमने योजना जो हमारी मंथली मैगजीन है 1957 से निकल रही है, उसको हमने बिल्कुल नए रूप में प्रेजेंट किया है और इस पुस्तक मेले में वो भी जो है बिक्री के लिए उपलब्ध है। और आपको ये दिखाना चाहूँगी बाल भारती जो हमारी मैगजीन है, तो 1948 से लगातार निकल रही है। इस साल इसकी 75 ईयर से कंप्लीट करेगी। अभी इकोनॉमिक सर्वे आपने देखा होगा 2020-23 का, वो भी हम जो है सेल कर रहे हैं। रुझान की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा किन पुस्तकों को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है? जहाँ तक जर्नल्स की बात है तो योजना जो हमारा मंथली जर्नल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे निकलता है, तो यूनियन बजट पे जो हमारा ये इशू आया है, जो हमने बिल्कुल नए तरह से प्रेजेंट किया है, लुक और फील सब चेंज किया है, तो ये इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है। और जो हमारी बेस्ट सेलर है, बेस्ट सेलर बुक्स हमारी हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया है और भारत में अंग्रेजी राज 1961 में ये जो प्रकाशित हुई, उसके बाद इसके 6 बार रिप्रिंट हो चुकी है, तो इसकी बहुत डिमांड है। बीच में कोविड में हमारी जो साहित्य और संस्कृति पर जो मंथली हमारा जर्नल है आजकल, तो कोविड के वजह से बहुत उसका प्रकाशन जो है तो निरंतर हो रहा था, लेकिन उसका सब्सक्रिप्शन कम हो गया था। अभी हमने देखा है कि लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि आजकल अभी भी आ रही है। 1942 और 45 से हिंदी वाला इसका वर्जन आ रहा है और उसका बहुत लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया है। पुस्तक मेले में बाल मंडप भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ छोटे बच्चों को जहाँ कहानियाँ सुनाई जा रही हैं, तो वहीं 3 से 8 साल तक के बच्चों के लिए पुस्तकें भी प्रदर्शित की गई हैं। इस पुस्तक मेले में एनसीसी कैडेट भी आपको जगह जगह मिल जाएंगे अपनी ड्यूटी निभाते हुए। क्या कहेंगे, किस तरह से आप ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पर? सर, हम एनसीसी वॉलंटियर्स हैं जानकी देवी कॉलेज से, और हम यहाँ बुक फेयर बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। हमारी प्रोटोकॉल में ड्यूटी लगी, प्रोटोकॉल ऑफिस पे एंट्रीज़ जहाँ वीआईपी एंट्रीज़ हो रही है वहाँ पे ड्यूटी लगी है, और भी आपको एनसीसी कैडेट्स मिल जाएंगे। और यहाँ हम सोशल एक्टिविटी के माध्यम से आए हैं, वो इनिशिएटिव लेके आए हैं, और सर हमें बहुत मज़ा आ रहा है इससे। आप क्या कहेंगे? सर, इसमें हम अपनी ड्यूटी के साथ साथ हम बुक्स को भी पढ़ पा रहे हैं, हमें इनको एक्सप्लोर करने का मौका भी मिल रहा है। से हमें ड्यूटी के साथ साथ हमें नए नए ऑथर्स जो हम बुक्स पढ़ते थे, जिन ऑथर्स की, वो देखने को मिल रहे हैं, और डेलीगेट्स मिल रहे हैं जो बाहर से आए हैं। कल रशिया से डेलीगेट्स आए थे, तो दिस इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस टू हैव। पुस्तक मेले में सऊदी अरब का पंडाल भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हमारे साथ सऊदी से आए हुए लोग मौजूद हैं। खालिद बरगावी साहब हैं। We feel great. This is a fair book, is attraction for the people, for the organizing for this book fair. इसाम मोहम्मद अजमल साहब भी हैं। हमारे यहाँ से सऊदी अरब से तो जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो गवर्नमेंट लाइब्रेरीज़ हैं वो यहाँ पार्टिसिपेट करती हैं, वो अपनी बुक्स भेज देती हैं और हम लोग उनको यहाँ पे डिस्प्ले के लिए लगाते हैं। इस पुस्तक मेले में कुछ स्टार्टअप भी देखे जा सकते हैं। अनुभव मिश्रा आए हैं, यहाँ पर बात करते हैं। हिंदू फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट जो होते हैं, जो हमारे बहुत एंशिएंट इंडियन फिलोसफी थी, जो कि हमको गीता, उपनिषद और वेदों जैसे स्क्रिप्चर्स में मिलती थी, उसका एक्सपोजर बड़ों को तो मिल जाता था, बट शायद बच्चों को नहीं मिलता था। इसीलिए हम ये सारी चीज़ें, जो भी नॉलेज है, ये बच्चों के लिए 3 से 15 साल के बच्चों के लिए हमने क्रिएट किया है, और बहुत सारे बुक्स और यूट्यूब और अलग अलग तरीके से हम बच्चों को ये कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आप हमारी बुक्स देखेंगे तो इसमें हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें की हैं, जैसे कि जो भी अपनी फ़िलॉसफी है कि इतने सारे भगवान क्यों होते हैं, अलग अलग रूप क्यों होते हैं भगवान के, तो उसको, उसके पीछे की क्या फ़िलॉसफी है,
उसको हम ऋग्वेद जैसे इसमें अगर आप देखेंगे एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, तो इन ऋग्वेद के नॉलेज के थ्रू उसको हम सिंप्लीफाई करके स्टोरीज में कन्वर्ट किए हैं। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में संसद की प्रदर्शनी भी लगाई गई है जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। क्या खासियत है इस प्रदर्शनी में, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुनील शर्मा जी जो गाइड लेक्चरर हैं। सर, किस तरह की प्रदर्शनी? सर, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं और मना रहे हैं, लेकिन आम आदमी को संविधान के बारे में जानकारी हो और संविधान आम आदमी तक पहुंचे, उसकी पूरी जानकारी हो, इसके लिए संसदीय संग्रहालय और आर्काइव्स ने जो है ये प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई है। ये नई संसद के बारे में, जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रही है उसके बारे में सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन इसमें डाली गई है। इस प्रदर्शनी में संसद पुस्तकालय द्वारा पुस्तकें प्रदर्शित की गई हैं जिसमें संविधान से लेकर तमाम वो पुस्तकें मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं सांसदों द्वारा लिखी गई हैं या जो कहीं ना कहीं संसद से संबंधित हैं, वो तमाम पुस्तकें यहाँ देखी जा सकती हैं। इसके अलावा यहाँ देखेंगे तो एक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक प्रतिमा भी लगाई गई है जिसके साथ लोग जमकर सेल्फी ले रहे हैं। यहाँ पर ख़ास तौर पर संविधान को रखा गया है जिससे लोग यहाँ पर आकर पढ़ भी रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे और हमारे कैमरा सहयोगी भीम सिंह को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।